जय हिंद दोस्त। आज मैं लाया हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल का 17 अप्रैल 2024 का क्वेश्चन लाइन दोस्तों। 17 अप्रैल का एग्जाम होना था दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल का, तो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर लाया हूँ। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। यूपी पुलिस कांस्टेबल के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जीके जीएस का है। 25 क्वेश्चन है। तो देखिए हमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो सहरिया जनजाति राजस्थान राज्य में पाई जाती है। पहला क्वेश्चन का आंसर ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि मसालों की रानी किसे कहते हैं। तो मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर यहाँ पे देखिए पूछा गया था क्वेश्चन तीसरा नंबर यहाँ पे कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। राइट ऑप्शन ए होगा। डेयरी विकास का भी संबंध दोस्तों दूध उत्पादन से भी है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था चौथा नंबर देखिएगा है कि किस देश का पुराना नाम फार्मोन्स था। तो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों ताइवान का नाम फार्मोन्स था। चौथा क्वेश्चन का सर डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे कि लोनार झील किस राज्य में स्थित है। यहाँ पे झील होता लोनार झील किस राज्य में स्थित है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में लोनार झील स्थित है। पांचवा का आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए पूछा गया था छठा नंबर क्वेश्चन कि टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो राइट ऑप्शन हो दोस्तों टाइफाइड से आंत नमक शरीर का अंग प्रभावित होता है। तो छठा का सी ऑप्शन सही होगा। टाइफाइड से कौन शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो टाइफाइड प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है सातवां नंबर क्वेश्चन कि प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ स्थित है। तो प्रसिद्ध चिल्का झील अभ्यारण्य उड़ीसा राज्य में स्थित है। सातवां का बी ऑप्शन सही होगा। जी चिल्का झील में दोस्तों भारत का सबसे बड़े खारे पानी वाले झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है आठवां नंबर क्वेश्चन। आठवां नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि देखिएगा कि नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ था जिन्होंने खोज की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा डायनामाइट नमक विस्फोट पदार्थ का आविष्कार किया था दोस्तों। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 1901 से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुआ था, लेकिन नोबेल पुरस्कार का स्थापना 1900 ईस्वी में हुआ था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का पूछा जाएगा। 9 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि हमारे संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका देश के संविधान से हमारे देश में मूल अधिकार प्रेरित है। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन है कि जातक किसका प्रमुख ग्रंथ है। तो जातक किसका ग्रंथ है दोस्तों। तो बौद्ध धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है जातक, याद रखना। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है। तो भारत की दक्षिणी छोर को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। 11 का सी ऑप्शन सही होगा। इंदिरा पॉइंट भारत के दक्षिणी छोर को कहा जाता है। 12 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा है कि भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। तो राइट ऑप्शन बी हो दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश भारत अमेरिका और फ्रांस जैसे देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक के पहाड़ी से होती है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक के पहाड़ी से होती है। 13 का ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कि किकली नमक लोक नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है। तो किकली नमक लोक नृत्य हरियाणा राज्य में प्रसिद्ध है। 14 का डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 15 नंबर क्वेश्चन कि कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है। तो कथकली केरल राज्य का लोक नृत्य है। 15 का ऑप्शन ए होगा। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कुचिपुड़ी है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 16 नंबर क्वेश्चन कि गंगा यमुना का संगम स्थल है। तो गंगा यमुना का संगम स्थल होता है इलाहाबाद में, याद रखना। 16 का ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा है कि एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका तो बेरिंग जलडमरू मध्य के द्वारा अलग होते हैं। तो 17 का सी ऑप्शन सही होगा। एशिया को दोस्तों मानव का घर भी कहा जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा के पिता के रूप में कौन जाने जाते हैं। तो लोकसभा के पिता के रूप में कौन जाने जाते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा जीबी मावलंकर दोस्तों। लोकसभा के या स्वतंत्र स्वतंत्र भारत लोकसभा के पिता है, याद रखना। जीबी मावलंकर लोकसभा के पिता के रूप में जाने जाते हैं। 18 का डी ऑप्शन सही होगा। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा का महासचिव की नियुक्ति कौन करता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अध्यक्ष दोस्तों लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति करते हैं। 19 का ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि गैस की लौ क्या
गैस की लौ का कौन सा भाग सर्वाधिक गर्म होता है? तो गैस की लौ का कौन सा भाग सर्वाधिक गर्म होता है? तो नीला दोस्तों गैस की लौ का सर्वाधिक गर्म होता है। 20 का ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 21 नंबर क्वेश्चन की चूने जल जिसे लाइम वाटर कहते हैं क्या होता है? तो चूने जल में सबसे ज्यादा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। राइट ऑप्शन 21 का बी ऑप्शन सही होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र CaOH2 का होल ट्वाइस होता है। 21 का बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 22 नंबर क्वेश्चन कि किसी परमाणु, देखिए 22 नंबर क्वेश्चन की किसी परमाणु को वास्तव कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो किसी परमाणु को वास्तव कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो 22 का बी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों याद रखना है यहाँ पे, यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जिसके लास्ट में 1 2 3 रहते हैं दोस्तों अधातु कहलाते हैं। जिसके लास्ट में 4 5 6 रहते हैं वो धातु कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। 23 का बी ऑप्शन सही होगा। अरब सागर में लक्षद्वीप समूह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 24 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत में किस वर्ष वन जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था? तो भारत में 1972 में वन जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। 24 का ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 25 नंबर क्वेश्चन कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो भारत में सबसे खारे पानी वाली झील चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। और भारत की सबसे मीठे पानी वाली झील बुलर झील है, याद रखना, जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। बुलर झील कहाँ? तो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली झील है। देखिए यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन है कि कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? तो याद रखना यहाँ पे उड़ीसा राज्य से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा का कौन सा शहर सबसे नजदीक गुजरती है? तो भुवनेश्वर शहर कर्क रेखा सबसे नजदीक गुजरती है। और कौन सा शहर सबसे दूर गुजरती है? तो रांची शहर सबसे दूर गुजरती है। और याद रखना दोस्तों झागुरम पक्ष त्रिम इसका ट्रिक है। भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। 8 का नाम यहाँ पे राज्यों का नाम है झागुरम पक्ष त्रिम। झा से हो जाएगा झारखंड दोस्तों, गु से हो जाएगा गुजरात, रा से हो जाएगा राजस्थान, म से हो जाएगा मणिपुर, प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, छ से हो जाएगा छत्तीसगढ़, ती से होगा त्रिपुरा, मी से हो जाएगा मिजोरम। ये 8 राज्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा। बाद बाकी इनके बाद दोस्तों कर्क रेखा नहीं गुजरती है। दोस्तों यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा कहलाती है, याद रखना। भारत की आकृति चतुष्कोणीय भी है, याद रखने भी। 27 नंबर क्वेश्चन की पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होता है। तो पृथ्वी के घूर्णन से दिन और रात उत्पन्न होता है, याद रखना। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही दिन रात होता है। और पृथ्वी के परिक्रमण के कारण दोस्तों मौसम में परिवर्तन होता है, याद रखना। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि हीरा का अपूर्णांक कितना होता है? तो हीरा का अपूर्णांक 2.42 होता है, याद रखना। राइट ऑप्शन डी होगा। हीरा का मतलब हीरा में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा है कि भूपरिपट्टी में खनिजों के रूप में केवल कार्बन उपस्थित है। तो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कार्बन ही पाया जाता है दोस्तों। तो याद रखना भूपरिपट्टी में खनिजों के रूप में कार्बन उपस्थित है 0.02%, याद रखना। राइट ऑप्शन बी होगा। और ऑक्सीजन वायुमंडल में 21% पाया जाता है, याद रखना। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, लगभग अप्रोक्स में पाया जाता है कार्बन नाइट्रोजन। 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि अल्कोहल के ऑक्सीकरण के एक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से किसका निर्माण होता है? तो अल्कोहल के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है, याद रखना। अल्कोहल दोस्तों C2H5OH होता है, जिसकी अभिक्रिया कराया जाता है, इसको ऑक्सीकरण कराया जाता है, उसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि पहला कार्बनिक यौगिक जिसे प्रयोगशाला में निर्मित किया गया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे यूरिया नमक दोस्तों पहला कार्बनिक यौगिक है जिसे प्रयोगशाला में बोहलर के द्वारा बनवाया गया था, याद रखना। राइट ऑप्शन बी होगा। पहला कार्बनिक यौगिक है यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 32 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा। 32 नंबर यहाँ पे देखिएगा कि राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रपति भवन रामसीन की पहाड़ी पर स्थित है, तो याद रखना। राइट ऑप्शन डी होगा 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश त्रावस्ती में दिए थे, याद रखना। अब प्रथम उपदेश अपना सारनाथ में दिए थे, जो पाली भाषा में दिए थे गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश, और सर्वाधिक बार त्रावस्ती में दिए थे। इन्हें गौतम बुद्ध को पूरा दुनिया के बारे में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, याद रखना। 34 नंबर क्वेश्चन की कोलकाता स्थित विक्टोरिया महल का निर्माण किसने करवाया था? तो कोलकाता में स्थित विक्टोरिया महल का निर्माण लॉर्ड कर्जन ने करवाया था, याद रखना। राइट ऑप्शन बी होगा 34 का ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर बंगाल विभाजन ने भी लॉर्ड कर्जन ने ही करवाया था 1905 में।
35 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, चेरापूंजी का नया नाम क्या है? तो चेरापूंजी का नया नाम सोहरा है। 35 का बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा फिर है 36 नंबर क्वेश्चन कि वीरभूमि किससे संबंधित है? तो वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा राजीव गांधी का समाधि स्थल वीरभूमि है। राइट ऑप्शन सी होगा 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन कि दिन एवं रात का होने का कारण क्या है? तो थोड़ा देर तुरंत पहले बताया दोस्तों कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही दिन और रात होता है, याद रखना। पृथ्वी के परिक्रमा के कारण मौसम में परिवर्तन होता है, याद रखना। राइट ऑप्शन ये होगा 37 का। 38 नंबर क्वेश्चन है कि किसे नीला ग्रह कहा जाता है? तो नीला ग्रह दोस्तों पृथ्वी को कहा जाता है, याद रखना। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में 71% दोस्तों जल पाया जाता है, याद रखना। और 29% पृथ्वी पर स्थल है, याद रखना सर्वाधिक। इसी कारण से पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। तो 38 का ऑप्शन डी होगा पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 39 नंबर क्वेश्चन कि 39 नंबर क्वेश्चन की रेडियो के आविष्कारक कौन थे? तो रेडियो के आविष्कारक कौन थे? तो राइट ऑप्शन जी मार्कोनी दोस्तों रेडियो को आविष्कारक थे। राइट ऑप्शन बी होगा। एडिसन बल्ब के आविष्कारक थे, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 40 नंबर क्वेश्चन की भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किए थे। राइट ऑप्शन सी होगा। और अल्बर्ट आइंस्टीन दोस्तों ई बराबर एमसी स्क्वायर का सिद्धांत जिसे द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत भी बोला जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन का खोज किसने किया था? तो याद रखना जोसेफ प्रिस्टलिन ऑक्सीजन का खोज किए थे। नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किए थे, जिसमें इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन रहते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, याद रखने। अभी न्यूटन ने दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिए थे। एडवर्ड जेन ने चेचक टीका का खोज किए थे। और कार्बन डाइऑक्साइड का खोज जॉन हेल्महोल्ट्ज ने किए थे। 41 का ऑप्शन ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 42 नंबर क्वेश्चन कि क्रायोलाइट किस धातु का एक्स है? तो क्रायोलाइट एल्युमिनियम धातु का प्रमुख एक्स है, याद रखना। क्रायोलाइट का सूत्र होता है Al2O3, याद रखना Al2O3 3H2O होता है क्रायोलाइट का सूत्र, जो एल्युमिनियम का प्रमुख एक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 43 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? तो पेट के जीवाणुओं का नाश करने वाला अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है दोस्तों, याद रखना। ये हमारे पेट में भोजन के पाचन में भी सहायता करता है, जिसका पीएच मान लगभग 1 के बराबर होता है। 44 नंबर क्वेश्चन की किस तत्वों को आवारा तत्व भी कहा जाता है? तो हाइड्रोजन तत्वों को आवारा तत्व के नाम से जाना जाता है। 44 का ये ऑप्शन सही होगा। 45 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा 45 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा जूम करता हूँ। 45 नंबर क्वेश्चन है कि किसने खोज की कि मलेरिया मच्छर द्वारा संचारित होता है? तो किसी ने खोज करके बताया था दोस्तों कि मलेरिया मच्छर द्वारा एक संचारित रोग है, तो याद रखना रोलांड रॉस ने बताया था कि मलेरिया एक मच्छर द्वारा संचारित रोग है। राइट ऑप्शन ये होगा 45 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि भागीरथी का निकलती है? तो भागीरथी दोस्तों गोमुख से निकलती है। 46 का ये ऑप्शन सही होगा, याद रखना दोस्तों। गंगा नदी गंगोत्री नदी के पास हिमालय से निकलती है, याद रखना, जिसे सादा नीरा भी कहा जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण पठार से निकलकर गंगा से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है? तो दक्षिण के पठार से निकलकर गंगा में मिलने वाली सबसे बड़ी नदी सोन नदी है, याद रखना। और बंगाल का शोक दामोदर नदी है, याद रखने भी। 48 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। और भारत में नियमित जनगणना दोस्तों 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। भारत में जातीय आधारित जनगणना 1931 में हुआ था, याद रखने भी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुआ था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 49 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस किताब में पहली बार जनगणना शब्द का प्रयोग किया गया था? तो याद रखना अर्थशास्त्र पुस्तक में जनगणना शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था, जिसके लेखक अर्थशास्त्री कौटिल्य है, याद रखना। कौटिल्य पुस्तक में ही जनगणना का शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। जनगणना 10 वर्ष के बाद की जाती है, याद रखना। जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, इसका आदर्श वाक्य है, आइडियल स्रोत है, जिसे बोला जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित महासागरों में कौन एस आकार का है? तो एस आकार का महासागर अंटार्कटिक महासागर है। और विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। तो जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो में इतना ही। यूपी पुलिस कांस्टेबल का 17 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था।